जैसा कि आपसे शुरू से मैंने कटअप के बारे में बताते रहा है कि कटअप 60 प्लस यूआर के लिए जी है, वही आ भी रहा है। कोई बता रहा है रो मार्क्स हमारा 62 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है, 78 भी किसी का है, 69 भी है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ है? सबका 50 से 60 के बीच में है मैक्सिमम लोगों का। 60 से ऊपर भी है, 70 से भी ऊपर है, 80 से ऊपर कम ही लोग हैं, कोई नहीं है। तो आरआरबी ने सबको चौंका दिया है। क्वेश्चन ऐसा सेट किया हुआ था कि नेगेटिव मार्कें बहुत हुई है लोगों को 15 तक, और 15 तक मैंने एक स्टूडेंट का देखा 20 तक भी नेगेटिव हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि ये 15-20 नेगेटिव हो रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कटअप कैसे जाएगा। और ये आरआरबी ने ऐसे ही पेपर को सेट करता है। जब एग्जाम देते जाते हैं तो हमें लगता है आसान है, लेकिन जब आते हैं तो कुछ और ही निकलता है। तो चलिए, कटअप के बाद रिस्पॉन्स की आ गई है, सब लोगों ने अपने वेबसाइट पे देख लिया होगा। हमने 2 लाइव वीडियो भी बना दिया, तो दिखा दिया कि यहाँ है। लेकिन आप लोगों के कमेंट की बारी ये बात आई है, और कमेंट के लिए कुछ लोग कहते हैं कि कटअप आपका पहले वाला चेंज होगा क्या? दोस्त, मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे अपनी कटअप चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक तो मैं जैसा भी हूँ, पहले अपने दिखा देता हूँ कि कुछ लोग कहे नहीं कि हमने कमेंट नहीं दिखाया। तो मैंने मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी का सारा डिटेल करते हैं। तो इसी में हमने सबको कटअप बताया था, पहली बार कटअप बताया था कि आपको ये कटअप देखिएगा कि जोन वाइज कटअप कैसे आएगा, कौन सा ग्रीन होगा, कौन सा रेड होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या हाल रहेगा, और एक एक कटअप के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल आपके साथ शेयर किया है। जो चैनल पे लोग होंगे उन्हें सबको पता होगा कटअप कितना जाएगा। ये कम्युनिटी वाइज जब वेबसाइट पे आया था डिटेल, तो इसकी भी डिटेल एनालिसिस हमने किया था कि किस कम्युनिटी में कितने कैंडिडेट रह गए हैं और उससे क्या कटअप की संख्या जाएगी। उसके बाद हमने बहुत सारा एक एक करके हमने आपका सिंगल पोस्ट वाइज कटअप वगैरह एक्सपेक्टेड सभी आरआरबीओ का सारा एक एक करके हमने डिटेल बताया था। और बहुत सारे हमने एक वीडियो ऐसा भी बनाया था कि किसी पोस्ट का आरआरबी में 50 से कटअप कम चला जाए तो चौंकना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक लागू होने वाला है। देखिएगा, 50 से भी कटअप किसी का कम होगा, ये भी हमने एक बना रखा है ऑलरेडी। और 2 महीना 1.5 महीना पहले का कटअप है। हमने कटअप पे बहुत सारा काम किया था और हर चीज को कटअप एक एक करके लोगों को समझाने की कोशिश किया था। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, इस वीडियो में इसको ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। अब चलते हैं अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन क्या कहता है? तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला कमेंट 50, दूसरा कमेंट 56, तीसरा कमेंट 76, चौथा कमेंट 55, पांचवा कमेंट आपका 56। आगे देखिएगा एक एक करके सभी लोगों का मैं लाइव वाला दिखाता हूँ सारा कमेंट। रो मार्क्स 52, रो मार्क्स 73, 56.3, 73 और 73 में 15 रॉन्ग भी हो गया। तो 73 से 15 आप नीचे आ जाइएगा तो कहाँ आ गए आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपका 53, 48, 57.6, 69, 65, 57, आपका 56, 60, 65, यानी यही नंबर है। 65 तक तो नॉर्मल है। 78 एक आध कैंडिडेट का है, 70 भी किसी कैंडिडेट का है। 83 अटेम्प्ट हुआ, 11 रॉन्ग हो गया, यानी 83 में से 11 अगर करते हैं तो 72 हो जाता है, और 72 के 4 नंबर और काट दे तो आ जाता है फिर वहीं से 68 पे ही। तो आप बात देखिएगा, 57 बंगलौर वगैरह वगैरह वगैरह, 63, 64, 65, अगर हम पूरी एनालिसिस करें ना, पूरे सारी चीजों को देखें तो मैक्सिमम स्कोर मुझे 60 के आसपास दिख रहे हैं। 60 से बहुत ज्यादा आगे पीछे तो एक आध लोगों का तो रहेगा ही, लेकिन मैक्सिमम 60, 64, 60, 64, 79 में 8 गलती हो गई, 79 सही हुआ, 8 गलती हो गई, यानी 71 में से 2 नंबर कट गए तो आ गए 69, यानी नीचे की तरफ ही आ गए। 50 आ रहा है, किसी का 48 आ रहा है, और किसी का देखिएगा एक एक करके यही सब सारा का नंबर है। इसको भी हम अब बंद कर देते हैं। अब इसको हम 1 मिनट इसको भी बंद कर देते हैं और हम आते हैं डिटेल पे। हमने सभी आरआरबीओ का एक एक बार डिटेल बताया था। देखिए, अहमदाबाद में एक पोस्ट पे 13 कैंडिडेट है, आपके अजमेर में एक पोस्ट पे 14 कैंडिडेट है, आपका इलाहाबाद में आपका एक पोस्ट पे आपका टोटल 13 कैंडिडेट है, बंगलुरु में 10 है, उसके बाद आप भोपाल में देखेंगे तो 16 है, उसके बाद अगर देखें भुवनेश्वर में तो 12 है, अगर बिलासपुर में देखें तो 9 है, आपका चंडीगढ़ में देखें तो 14 है, उसके बाद चेन्नई में देखेंगे तो आपका आएगा 10, उसके बाद गोरखपुर में 8, गुवाहाटी में देखिएगा तो 7 ही है, 6 कैंडिडेट आपके हैं जम्मू में, कोलकाता में देखिएगा तो 6 ही है, उसके बाद 8 कोलकाता में 8 है, उसके बाद अगर मालदा में देखेंगे तो आपका 6.8 है, उसके बाद कुछ और आरआरबी जो मैं नाम ले लेता हूँ थोड़ा सा लोगों को आसान होगा। मालदा के बाद आपका मुंबई में देखिएगा तो मुंबई में टोटल पोस्टों पे 9 कैंडिडेट है, 9.3 है, कुछ बढ़ के है। मुजफ्फरपुर में आपका 6.8 है, पटना में आपका देखिएगा तो 10 है, रांची में 10 है, उसके बाद सिकंदराबाद में आपका 10 है, उसके बाद देखिएगा सिलीगुड़ी में मात्र 4.5 यानी 5 के आसपास है, तिरुवनंतपुरम में अगर देखेंगे तो 9.2 है। अगर कैटेगरी वाइज अगर आपको देखने की थोड़ा इच्छा है तो टोटल वैकेंसी पे 6.34 है टोटल ओवरऑल पे। अगर एग्जाम में हम देखते हैं कि 60% अटेंडेंस होती है, उसके बाद जितने पोस्ट है उसके अनुसार से टोटल पोस्टों पे ये पोस्ट पे 6 पोस्ट कैंडिडेट हैं, यानी 7 कैंडिडेट मैक्सिमम मान सकते हैं जो CBT 1 से CBT 2 जाने के लिए कंपटीशन में है। उसके बाद अगर कहें टोटल यूआर में तो यहाँ पे 15 हो जाता है, और यूआर में तो और कैंडिडेट भी आएंगे। उसके बाद ओबीसी में 18 बनता है, आपका एसी में 9 है, और एसटी में देखेंगे तो 3.42 है। तो ये पूरा ओवरऑल अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा इसके हिसाब से कंपटीशन नहीं दिख रहा है, जो ऑलरेडी हमने वीडियो में डिटेल में हमने बना के आपको दिखा दिया है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है। अगर बात करें अभी की CBT 2 के बाद अगर आंसर की में क्या होगा, तो मेरा एक अनुमान देखिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आपको देखना है ग्रेजुएट पोस्ट, और दूसरे नंबर पर देखना है 10+2। दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, और पोस्ट वाइज कटअप तो हो ही गया, लेकिन ग्रेजुएट वाले के लिए जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं यूआर को कह दूं तो यूआर में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 60 से 65 मोर देन इनफ है, और CBT 2 की तैयारी कीजिए।
यूआर के लिए। इसके बाद सभी पोस्टों को इसमें से कम कर लीजिए। अगर ओबीसी में है तो 55 से 60 के आसपास, अगर एसी में है तो यही कह सकते हैं 53-54 से 60 के बीच में कहीं भी, अगर ईडब्ल्यूएस से है तो यही 52-53-55 से ऊपर रहेगा, और अगर आपका एसटी में है तो इसका तो अगर 50 से नीचे भी कर दे तो कोई शौक नहीं होगा, आसपास में यही नंबर रहेगा। लेकिन 55 तक अगर आपने लाया है तो श्योर में मैं मानता हूं। अगर 10+2 की बात करें तो हर कैटेगरी में जो आपका ग्रेजुएट है उसमें से 5 से 8 नंबर आगे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 कहीं कहीं 8 कहीं पोस्ट, और जहां 10 से कम पोस्ट है इसकी एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। इसका कटअप बहुत ज्यादा भी चला जाता है और बहुत कम भी चला जाता है। कम इसलिए कि कोई कैंडिडेट कई बार अप्लाई नहीं करते, और ज्यादा इसलिए कि कई बार तो इतने लोग अप्लाई कर देते हैं वहां पे कि वो कटअप बहुत आगे चला जाता है। यानी ग्रेजुएट में अगर 10+2 में देखें तो 10+2 में अगर डायरेक्ट अगर देखेंगे तो यूआर का कटअप हमें लगता है कि 65 से 70 से कम नहीं होगा, आसपास यही रहेगा। अगर यूआर की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे तो इसमें भी वही घटा लीजिए 2-3 नंबर। ओबीसी का अगर 63 से कहते हैं तो इधर अगर ऊपर वाले साइड में 68-69 ये सब इस टाइप से कटअप आ जाएगा। उसके बाद अगर एसी की बात करेंगे, अगर एसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका ईएक्सी और ईडब्ल्यूएस में इंटरचेंज पॉसिबल है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का ज्यादा जाने का चांस है, ये तो क्लियर है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर जाते हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ भी इससे ओबीसी के से 4-5 नंबर नीचे तक, यानी यहाँ से कर सकते हैं 55-60 के आसपास, 55 से रेंज बड़ा हो सकता है, 65 हो सकता है। एसी में अगर जाए तो यहाँ पे अगर कर सकते हैं 50 से 65-58 कुछ इस तरह किया जा सकता है। एसटी में यहाँ भी उम्मीद है कि 55 से 60 के बीच में हो जानी चाहिए, बिल्कुल इजी होनी चाहिए। लेकिन एससी और एसटी का दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कहाँ होगा, जहाँ पोस्टों की संख्या ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पोस्ट कम रहेंगे वहां ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये ऐसा अनुमान है। और फिर अगर आप देखना चाहेंगे तो हर लोगों का यही कमेंट आ रहा है कि स्कोर मैक्सिमम जो स्कोर है ना वो 60 के इर्द गिर्द घूम रहा है। किसी का 58, किसी का 57, किसी का 62, किसी का 63, किसी का 65, किसी का 69, ये आंसर की के अनुसार से है। अब बच जाती है नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन अगर ठीक ठाक रहा तो बहुत ज्यादा ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुछ नंबर कम भी होंगे, जो नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी प्लस में क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके भी, लेकिन प्रोरेटेड में कुछ नंबर उसका मेकअप होगा, उसके आगे बढ़ेगा। यानी जिसकी डिलीट हो गई 1 नंबर, लेकिन प्रोरेटेड में वो पॉइंट नंबर 2.23 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से करके अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर 2-3-4 नंबर मान भी लेते हैं तो वही 60 के आसपास का टॉपिक यूआर का बनता है। 60 से